जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुई हूँ और ये है कि सीईटी के जो फॉर्म है उनके ऑनलाइन करने की डेट आ गई है। तो सीईटी 12th लेवल के लिए है, उसके 12th लेवल की जो सीईटी है उसके लिए आ गई है। और सीईटी में ये है कि सीईटी बच्चों को हर साल देनी पड़ती है सीईटी की एग्ज़ाम, जिससे कि वो सीईटी में क्वालिफाई जो बच्चे हो जाते हैं वो फिर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होती है, जो राजस्थान सरकार की जो वैकेंसियाँ होती है सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो कोई सी भी वैकेंसी हो, सीईटी के बिना, सीईटी एक एलिजिबल टेस्ट है, उसके बिना नेक्स्ट एग्ज़ाम बच्चे नहीं दे पाएंगे। एक रीट को छोड़कर जो शिक्षक परीक्षा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसको छोड़कर सभी जो राजस्थान सरकार की वैकेंसियाँ होती है उनमें सीईटी अनिवार्य होता है। और स्टूडेंट्स, ये सीईटी हर साल बच्चों को देना पड़ता है। हर साल ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग लगती है, 12th स्तर के लिए अलग लगती है सीईटी की एग्ज़ाम। और सीईटी हर साल देना पड़ता है। सीईटी मतलब एक तरीके से पात्रता है, लेकिन ये रीट की तरह नहीं है। रीट को तो अब सरकार ने क्या कर दिया, आजीवन कर दिया। लेकिन सीईटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 साल के लिए ही मान्य होता है। और जो 12th पास जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर सीईटी की एग्ज़ाम देते हैं तो वो जो सी ग्रेड के लिए जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, तो सी ग्रेड की वैकेंसियों के लिए वो एलिजिबल होते हैं। और सीईटी को शुरू करने का एक मुख्य कारण यह था कि जो कोई भी विभाग हो उसमें वैकेंसी आई, जैसे वैकेंसी आई 800 की और फॉर्म आ गए 8 लाख 15 लाख, तो इसमें क्या है, इतने सारे बच्चों के एक साथ एग्ज़ाम कराना क्या हो जाता था, मुश्किल होता था हर विभाग के लिए। तो अब उसके बाद सरकार ने क्या किया कि एक बोर्ड बना दिया कि भाई ऐसे बच्चों का एक साथ कोई ऐसी एग्ज़ाम हो जो दिलवा दी जाए और दिलवाने के बाद उसमें से छटनी हो जाए। तो इस प्रकार हर राज्य का अपना अपना बोर्ड है। तो राजस्थान सरकार का भी अपना बोर्ड है जो कि वो सीईटी की एग्ज़ाम कराता है। और सीईटी की एग्ज़ाम करवाने के बाद उसमें से छटनी करता है। मतलब पहले तो नियम ये था कि जो सीईटी की एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, चाहे कितने भी बच्चे हो, उसमें से 15% बच्चे जो जिन्होंने टॉप परसेंटेज बनाई है उनको रख लिया जाता था और वही उन एग्ज़ाम और बाकी एग्ज़ाम को देने के योग्य माने जाते थे। बाकी जो 15% से नीचे होते थे उनको इसमें 15 गुना से नीचे होते थे, मतलब 15 गुना बच्चों का सिलेक्शन कर लिया जाता था, छांट लिया जाता था टॉप बच्चों को। और जो 15 गुना में नहीं होते थे उनको फिर बाकी एग्जामों से मतलब बाहर रखा जाता था। तो इससे हो ये रहा था कि जो जिनकी नीचे परसेंटेज बनी है, मतलब कम परसेंटेज बनी है, या जो 15 गुना में नहीं हो रहे सेलेक्ट, वो किसी भी वो एग्ज़ाम दे ही नहीं पा रहे थे। तो अब वर्तमान में राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि इस पैटर्न को चेंज कर दिया है, 15 गुना वाले पैटर्न को। और 15 गुना वाले पैटर्न के स्थान पर अब क्या लिया है राजस्थान सरकार कि जनरल कैटेगरी के अंतर्गत कोई सदस्य है जनरल वाले, तो उसको कितने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है, उसके लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। और कोई रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी है तो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए कितने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है, 35%। मान लो जैसे कि 150 क्वेश्चन है, तो जनरल कैटेगरी का कोई अभ्यर्थी है तो वो 60% सही कर देता है, तो वो इसके योग्य, मतलब वो एलिजिबल हो जाता है। पहले सिस्टम अलग था, पहले 15 गुना बच्चों को ही योग्य माना जाता था, लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया है कि इसकी परसेंटेज फिक्स कर दी कि जो बच्चा 40% सीईटी में ला रहा है जनरल कैटेगरी का, वो अन्य एग्ज़ाम देने के योग्य है। और रिजर्व कैटेगरी का जो बच्चा है वो 35% अंक लाने पर योग्य
होता है। और सीईटी मतलब हर साल लगती है सीईटी, तो हर साल देनी पड़ती है, क्योंकि एक साल बाद ये इसका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहता। और अब सीईटी में क्या हुआ है कि सीईटी में जो नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग, कहने का मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब स्टूडेंट्स को डबल फायदा हो गया। एक तो 40% अंक लाने हैं और दूसरा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मतलब इसमें बहुत सारे लगभग बच्चों का सेलेक्ट मतलब एलिजिबल होने के चांस रहते हैं इसमें। और इसके जो फॉर्म है, सीईटी के फॉर्म भरना 2 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 2/9/2024 से लास्ट डेट है 1/10 मतलब 1 अक्टूबर 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। कब से कब तक? 2/9/2024 से 1/10/2024 तक इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। जो भी योग्य अभ्यर्थी है, जिन्होंने 12th पास कर रखी है, वो इसके पास पात्र होंगे। जैसे 23/5/2022 एवं 13/10/2022 के अनुसार सीनियर सेकेंडरी स्तर की सीईटी में उपस्थित होने के लिए सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य होना अनिवार्य होगा। सीनियर सेकेंडरी होना जरूरी है। और इसमें आयु सीमा क्या रखी है? आयु सीमा 1 जनवरी 2025 तक। उसने कितनी 1 जनवरी 2025 तक वो कितनी आयु प्राप्त कर चुका हो? तो 1 जनवरी 2025 तक वो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा वो 40 वर्ष से अधिक न हो। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन के योग्य होंगे और आवेदन OTR के द्वारा होगा। फीस, अब इसमें देखो फीस, सामान्य जो वर्ग है, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो कैंडिडेट आते हैं उनका होगा 600 रुपये फीस होगी। और जो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आरक्षित वर्ग के लिए जो फीस रखी गई है, इसमें 400 रुपये आरक्षित कैटेगरी के लिए फीस रखी गई है। और जो दिव्यांग श्रेणी के कैंडिडेट है, दिव्यांग श्रेणी के जो अभ्यर्थी है, उनके लिए भी कितनी फीस रखी गई है? 400 रुपये फीस रखी गई है। और स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को भाग लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी भजनलाल सरकार ने घोषणा की थी 4 लाख नौकरियां देने की। तो इन आने वाले 5 सालों में 4 लाख नौकरियां, ये हो सकता है कि किस विभाग में कितनी होगी, ये हो सकता है ये बाद में डिसाइड हो कौन से विभाग में कितनी होगी। लेकिन ये 100% फिक्स है कि वैकेंसी आएगी। इसलिए अधिक से जो अभ्यर्थी अगर इसमें सेलेक्ट नहीं होते हैं, मतलब जो 40% अंक नहीं ला पाते हैं, तो वो तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। और प्लस इसमें ये भी फायदा रहेगा कि जो बाहर के अभ्यर्थी है वो, क्योंकि ये डायरेक्ट नौकरी तो है नहीं, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो जो बाहर से आने वाले अभ्यर्थी है वो अगर एग्ज़ाम नहीं देते हैं सीईटी का, तो वो भी एक तरीके से बाहर ही हो जाएंगे। और जो अभ्यर्थी यहाँ राजस्थान के हैं वो किसी कारणवश नहीं दे पाते हैं, तो वो भी बाहर हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर के और 40% अंक प्राप्त करके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अपने आप को एलिजिबल बनाएं। और जो आने वाली नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, उसमें मैं सीईटी का सिलेबस लेके आऊँगी। सीईटी का सिलेबस बताऊँगी कि क्या क्या सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद।